जय माता की। मैं हूं पंडित सुनील भारद्वाज, ज्योतिष वैद्य और वास्तु विशेषज्ञ। नवदुर्गाओं में मां का तीसरा स्वरूप चंद्र घंटा के नाम से जाना जाता है। ये स्वरूप मां का अत्यंत शोभायमान है। इसको देखने से परम शांति मिलती है। चंद्र घंटा माता के मस्तिष्क पर चंद्रमा का आकार बना हुआ और घंटे की ध्वनि, ये स्वरूप मां का कैसा है, क्या इनकी वर्णन लिखा है देवी भागवत में, और मां को कौन सा भोग लगाया जाए, और आज के दिन चक्र साधना में कहाँ होता है, आज हम इसको समझते हैं। सबसे पहले जो चंद्र घंटा का स्वरूप है, मां का नाम ही चंद्र घंटा है। चंद्र उनके मस्तिष्क पर है, जो बाबा के पास है। देखा होगा आपने, बाबा के पास भी जटाओं में चंद्रमा लगे हुए, तो वो चंद्र मां के पास है। और घंटे की ध्वनि, ये घंटस ध्वनि का क्या क्या आ गया है कि जब भी असुर जाति होती है, या जो तामसिक प्रवृत्तियों में लीन रहते हैं, या जो सात्विकता नहीं रखते हैं, उनको ये घंटी अच्छी नहीं सुनाई देती। वो भयभीत होते हैं, वो डरते हैं। उनके अंदर से तमोगुणों का निकालती है माँ इस घंटी की ध्वनि से। और घंटी की ध्वनि जो सात्विक प्रवृत्ति में होते हैं, माँ की भक्ति में लीन होते हैं, उनको ये घंटी अत्यंत शोभायमान प्रतीत होती है, और साथ में उनके मन को बहुत शांति मिलती है इस घंटा ध्वनि से। ये माँ का जो स्वरूप है वो सिंह पर सवार है। माँ की समस्त भुजाओं में कमल पुष्प भी है, तलवार भी है, धनुष भी है। तो ये माँ का ये वाला जो स्वरूप है दुर्गा स्वरूप है, चंद्र घंटा। ये भयभीत भी कर रही हैं और प्रसन्न मुद्रा भी कर रही हैं। ऋषियों को, मुनियों को, तपस्वियों को, योगियों को, साधकों को, भक्तों को, जो माँ के अनन्य भक्त कर रहे हैं, जो जाप कर रहे हैं, उनके लिए ये अत्यंत कल्याणकारी स्वरूप है। अब समझ लेते हैं कि माँ के इस स्वरूप के वर्णन के साथ साथ इनका ध्यान कैसे किया जाए। इनकी जब भी ध्यान अवस्था में किया जाए, जैसे हम बताते हैं, ईशान में बैठ जाए, आसन कुशा का हो, उसके ऊपर एक कंबल जैसा आसन हो, उस पर बैठकर, ताकि नेगेटिव एनर्जी आपको पकड़ ना सके। जब आप माँ के ध्यान में हो, अर्थिंग आपसे ना ले सके किसी भी नेगेटिव एनर्जी की, और माँ के मंत्रों के उच्चारण के साथ जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके शरीर में प्रविष्ट करती रहे, जिससे आपकी काया कल्प हो सके। और इसीलिए योगी लोग जब हम बताते हैं तो आज के दिन मणिपूरक चक्र में अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ से ध्यान केंद्रित करने से आपके भोजन को बहुत अच्छे से सुविधा, या आपकी जठराग्नि बहुत अच्छी चलती है। आपकी जो जठर है, जो अग्नि प्रज्वलित होती है हमारे शरीर में, वो माँ की शक्ति के स्वरूप ही है। उसके बल पर ही हम अपने भोजन को पचा सकते हैं। तो आपका जब भोजन अच्छे से पचेगा, इस ध्यान को केंद्रित करेंगे, माँ के मंत्रों का उच्चारण करेंगे, और व्रत उपवास दिन में और रात में दोनों समय इस समय जाप कर सकते हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति को काया का, निरोगी का स्वामी बनेगा। अब यहाँ पर आ गया कि माँ को आज के दिन कौन कौन से भोग लगाए जाएं। आज के दिन माँ को दूध के बने, गाय के दूध के बने, गाय के दूध की खीर खिलाई जाए, और हो सके तो मेवा युक्त खीर खिलाई जाए। और माँ को आज का जो स्वरूप है, उस स्वरूप के हिसाब से आप अपने घर में घंटी की ध्वनि अवश्य करें। शंखल ध्वनि, घंटी की ध्वनि, ये अवश्य करें। मंत्रों का उच्चारण हम आपको बताते हैं, जैसे हम बताते हैं ध्यान अवस्था में भी करें तो लंबा मंत्र को खींचें, माँ का मंत्र लंबा खींचें। या देवी सर्वभूतेषु ध्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु प्रसन्नरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अच्छा, जो लोग भयभीत भी होते हैं, जो लोग डरते भी हैं, वो माँ का यहाँ नाम जब उच्चारण करें तो उसमें एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान दें कि आपने आँख को बंद करके मणिलोक का चिंतन करना है। जब आप आँख बंद करेंगे तो ध्यान आपका मणिपूरक में होगा, और माँ के मणिलोक का चिंतन करना है। उसके करने से
आपके साध्य असाध्य रोग कटेंगे और आपकी काया जो होगी वो निरोगी के साथ साथ उसके अंदर तेज बहुत निकलेगा। ये खास बात है, क्योंकि वो तेज जो होगा वो तेज माँ के एक रूपों को निहारते हुए आपके अंदर भी वो गुण प्रविष्ट आ जाएंगे। तो माँ का स्वरूप जो होता है, माँ का आशीर्वाद जब मिलता है तो वो स्वरूप आपके पास आएगा। अब यहाँ पर 3 कन्याओं को बुलाइए, 3 कन्याएं आपको मिल जाएं, मंदिर में जाइए, 3 कन्याएं छोटी छोटी मिल जाएं तो उनको पोशाक दीजिए। आज के दिन की पोशाक आप बहुत अच्छी रंग बिरंगी पोशाक उनको दे सकते हैं। उसमें लाल रंग ज़्यादा हो, पीला रंग ज़्यादा हो, हरा रंग ज़्यादा हो, ये माँ के प्रिय हैं आज के दिन के लिए। तो ये रंगों से मिश्रित आपको रंगों का पोशाक दीजिए कन्याओं को। एक एक नारियल दीजिए, एक एक चुनरी दीजिए, उसको मौली को 9 बार लपेट दीजिए और साथ में बतासे या मेवा युक्त कुछ ना कुछ मेवे भी बांट सकते हैं। आज खीर जो है माँ की दूध के बने पदार्थ, जो गाय के दूध के बने पदार्थ होते हैं, उनमें से आप वितरण कर सकते हैं। और उन कन्याओं के चरण अवश्य छुएं। चरण छूते समय दुर्गा का नाम ले सकते हैं, मनसा देवी, चंडी देवी, शाकुंभरी, नैना देवी, चिंतपूर्णी, कांगड़ा, चामुंडा देवी, वैष्णो देवी, इनके 9 दुर्गाओं के भी नाम, 9 जो उत्तर भारत में हमने आपको बताया, इन 9 जो सिद्ध पीठ हैं उनके नामों का उच्चारण भी कर सकते हैं। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता।